आज जो अपन टॉपिक करेंगे दोस्तों वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस। जिसमें सभी पूछे हुए क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ में। तो आप वीडियो को लगातार देखना दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, शिक्षा मनोविज्ञान का। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन, वन फैक्टर थ्योरी। ऑप्शन है स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने, थॉर्नडाइक या गिलफोर्ड। तो ये करा था अल्फ्रेड बिने। ऐसे याद करें कि एक नंबर का बुद्धिमान इंसान बिना किसी मदद के सारे काम कर लेता है। बिना से क्या याद करा, बिने याद करा, ठीक है ना। और एक से एक कारक याद करा। क्वेश्चन आगे है कि स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में कौन से दो कारक बताए गए हैं। पहली बात, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया, टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। तो अब कौन से कारक बताए, ए कारक और बी कारक। दूसरा ऑप्शन है सामान्य जी और एस कारक। फिर है शाब्दिक, अशाब्दिक या तरल ठोस। स्पीयरमैन के थे सामान्य और विशिष्ट, यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी और एस फैक्टर थे किसके, स्पीयरमैन के। ऐसे याद करें कि स्पीयरमैन यानी भाला। स्पीयरमैन क्या होता है, भाला होता है। भाले से हम जी जानवरों को, जी मतलब जानवरों को, और एस यानी दुश्मनों को मार सकते हैं। जी एस, स्पीयरमैन, भला। प्रश्न है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। बहुकारक सिद्धांत, थॉर्नडाइक, रस्टन, केटल, हार्वर्ड, गार्डन है। आंसर आएगा थॉर्नडाइक। बहुकारक यानी बहुत सारे थॉर्न चुभेंगे, यानी थॉर्न क्या होते हैं, कांटे। थॉर्न चुभेंगे तो दर्द होगा, यानी बहुत बहुत सारे, यानी बहुकारक किसका है, थॉर्न का है, यानी थॉर्नडाइक का है। ऐसे याद करेंगे। बहुबुद्धि जो गार्डनर का है, बहुबुद्धि गार्डनर का है। बहुकारक क्या है, थॉर्नडाइक का है। बहुकारक किसका है, थॉर्नडाइक का है। बहुबुद्धि किसका है, गार्डनर का है। नेक्स्ट है कि थ्रस्टन के समूह कारक सिद्धांत में कितनी प्राथमिक योग्यताओं का उल्लेख है। थ्रस्टन के समूह कारक सिद्धांत में, है ना, कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का उल्लेख है। 5, 6, 7। आंसर आएगा 7, है ना। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। थ्रस्टन, थ्रस्टन से याद करेंगे थर्सडे। और सप्ताह कितने दिन का, 7 दिन का। सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। थर्सडे भी क्या है, एक दिन है ना। थ्रस्टन से याद करा अपन ने थर्सडे। थर्सडे क्या होता है, 7 दिन में से एक दिन होता है थर्सडे, है ना। और दिन कितने होते हैं, सप्ताह में 7 होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो शायद 7 याद रखेंगे थ्रस्टन से। प्रश्न है कि जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी यानी 3D बुद्धि संरचना मॉडल में कौन सा आयाम शामिल नहीं है। गिलफोर्ड वाले में कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन है विषय वस्तु नहीं है, संक्रिया नहीं है, उत्पाद नहीं है। इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ था, संज्ञान नहीं है। बाकी तीनों हैं वो पीछे वाले। इस संक्रिया का एक भाग है, आयाम नहीं है। ठीक है, ये आयाम नहीं है, संज्ञान इसका आंसर आएगा। प्रश्न आगे है, ये ट्रिक है। गिलफोर्ड का 3D जो मॉडल है उसको याद करेंगे सीओपी कोप से। टीओपी कोप से याद करेंगे। कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट, है ना, गिलफोर्ड वाले को। पुलिस, पुलिस कोप क्या होती है, पुलिस, ठीक है ना। 3D चश्मा पहनकर चोर को पकड़ती है, उसे अपन याद करेंगे। 3D में कितने कौन से आते हैं, कोप वाले आते हैं। प्रश्न है कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में मूल रूप से कुल कितने कोष्ठ बताए गए थे। 1967 की पूछी है। कितने कोष्ठ बताए थे, 120, 150, 180 या 100। आंसर आएगा 120, 120, है ना। गिलफोर्ड ने सबसे पहले 120 की स्पीड से गाड़ी चलाई, ऐसे याद करेंगे 120 की स्पीड से। बाद में कितनी बढ़ा दी, 150 और 180। आगे प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में मूल रूप से कितनी बुद्धियों का वर्णन है। बहुबुद्धि में कितनी बुद्धि है, 6, 7, 8 या 9। बहुबुद्धि में है 7। 1983 में 7 थी, 98 में 8 हो गई, और 2000 में 9वीं जोड़ी गई थी, ठीक है ना। गार्डन में 7 दिन घूमने जाओ। गार्डन में कितने दिन घूमने जाओ, 7 दिन, यानी हार्वर्ड गार्डन की 7, मूल रूप से 7 बुद्धियां। आगे है कि गार्डनर के अनुसार दूसरों की भावनाओं, इरादों और इच्छाओं को समझने की क्षमता कौन सी बुद्धि कहलाती है। अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक या अस्तित्ववादी। इसकी इच्छाओं को, दूसरों की भावनाओं को। तो ये है अंतर्वैयक्तिक, है ना, अंतर्वैयक्तिक। इंटर का मतलब इंटरनेशनल, यानी दूसरे देशों और लोगों से जुड़ना। इंटर से याद करेंगे
इंटर से क्या याद करेंगे? इंटरनेशनल। और इंटरनेशनल क्या? दूसरे देशों और लोगों को से जुड़ना। इंट्रा का मतलब खुद के अंदर झांकना। आगे है कि रॉबर्ट स्टरबर्ग के त्रि तंत्र सिद्धांत का हिस्सा कौन सा नहीं है? स्टरबर्ग जो है उनके त्रि तंत्र सिद्धांत है उनका, उनका हिस्सा कौन सा नहीं है? घटकीय बुद्धि नहीं है, अनुभविक नहीं है, सांदर्भिक नहीं है या स्थानिक नहीं है? इसमें स्थानिक बुद्धि नहीं है। ये गार्डनर की नहीं है स्थानिक। स्टर्नबर्ग की अपन याद करेंगे CAP। कैप याद करेंगे इसकी स्टर्नबर्ग की, है ना? C से कॉन्टेक्चुअल, ए से एनालिटिकल, पी से प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना? ये हो गया CAP स्टर्नबर्ग, CAP स्टर्नबर्ग। प्रश्न आगे है कि बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तरल और ठोस सिद्धांत केटल व हॉर्न ने, स्टर्नबर्ग ने, थॉर्नडाइक ने या वर्नर ने? ये दिया था केटल और हॉर्न ने। केटल और हॉर्न ने। केटल से याद करेंगे, केटल से यानी केतली। केतली कौन सी? चाय वाली। केतली में क्या होता है? चाय होती है। और चाय कैसी? तरल होती है। ठंडी होने पर क्या हो जाती है? ठोस हो जाती है ना? तो ठोस और तरल केटल। प्रश्न है कि बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पदानुक्रमिक सिद्धांत पेयरमैन, सिरिलबर्ट, पीई वर्नन, रस्टन या बिने? ये है सिरिलबर्ट और पीई वर्नन ने पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। यानी सीढ़ी पर चढ़ते हुए बटन और वर्णन करते जाओ, है ना? बर्ट से क्या याद किया? बटन, है ना? और वर्णन, वर्णन करते जाओ। सिरिल बर्ट और पीई वर्णन। प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया? IQ का अल्फ्रेड बिने, विलियम स्टर्न, हरमन या वेक्सलर? सबसे पहले थे विलियम स्टर्न, 1912। IQ का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, वो स्टर्न ने दिया था। लेकिन फॉर्मूले को पूरा किसने करा? हरमन ने करा था। क्या लगा के? गुणा 100 लगा के इस फार्मूले में। प्रश्न आगे है कि वर्तमान में प्रचलित बुद्धि लब्धि का सूत्र MA/CA गुणा 100 1916 में किसने दिया था? टर्न, टर्मन, बीने, थॉर्नडाइक? ये कंप्लीट करा था किसने? टर्मन ने। फॉर्मूले में 100 का गुणा करके टर्मन ने इसे टर्मिनेट यानी पूरा कर दिया था। पूरा किसने किया? टर्मिनेट किसने किया? टर्मन ने करा था। ठीक है ना? प्रश्न आगे है कि मानसिक आयु का संप्रत्यय 1908 में किसने प्रस्तुत किया? मानसिक आयु मेंटल एज का टर्मन, स्टर्न, अल्फ्रेड बिने या साइमन? ये करा था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने करा था। जैसे याद करें कि बिना मानसिक आयु के IQ नहीं निकाल सकते। यानी बिना मानसिक आयु के क्या नहीं निकाल सकते? IQ नहीं निकाल सकते। बिना से क्या याद करा? साइमन बिने। नेक्स्ट है ये है कि यदि एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, 10 वर्ष का बालक है, उसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 100, 110, 120 या 140? तो ये होगी 120। कैसे निकाला? MA/CA गुणा 100, ठीक है ना? MA क्या थी उसकी? 12 बटा CA क्या थी उसकी? 10 गुणा 100। ये कितना बच गया? 120। औसत से अधिक यानी बच्चा क्या है? सुपीरियर है। प्रश्न है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। यानी बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये कथन किसका है? हरमन, वुडवर्थ, स्टर्न या बिने? तो ये है हरमन का, ठीक है ना? अमूर्त चीजें सोचने के लिए आपको टर्म चाहिए। क्या चाहिए? समय चाहिए। टर्म चाहिए। टर्म से अपन क्या याद करेंगे? टर्मन याद करेंगे। अमूर्त चीजें सोचने के लिए। प्रश्न आगे है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने कहा कि बुद्धि क्या है? एक कार्य करने की विधि है। ऑप्शन है वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, गार्टन या मैकडूगल। ऐसा कहा था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने विधि बताया था। कार्य करोगे तो वुड कटेगी। कार्य करोगे तो क्या कटेगी? वुड कटेगी यानी लकड़ी करेगी, लकड़ी कटेगी। वर्क वुडवर्थ, वर्क और वुडवर्थ। प्रश्न है कि थॉर्नडाइक के अनुसार इंजीनियर, कारीगर, मैकेनिक में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? अमूर्त बुद्धि, मूर्त, सामाजिक या संवेगात्मक? इनमें पाई जाती है मूर्त बुद्धि। यानी इंजीनियर और मैकेनिक मशीन क्या ठोस और मूर्त होती हैं, पर काम करते हैं। हवा क्या होती है? हवा में नहीं करते हैं वो, मशीनों से काम करते हैं इंजीनियर मैकेनिक। और वो क्या होती है? मूर्त और ठोस होती हैं थॉर्नडाइक के अनुसार। प्रश्न आगे है कि एक राजनेता, शिक्षक, सेल्समैन में कौन से रूप की बुद्धि होती है?
मूर्ख, अमूर्त, सामाजिक, तार्किक। आंसर आएगा सामाजिक बुद्धि होती है। यानी नेता और जो सेल्समैन होते हैं वो लोगों को बेवकूफ बनाना मनाना आना चाहिए बस, है ना। वो क्या होते हैं, सामाजिक, सामाजिक बुद्धि उनको चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में पढ़े लिखे लोगों यानी शिक्षितों के लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण बनाया गया था? आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, भाटिया बैटरी, रेवेन प्रोग्रेसिव। तो शिक्षितों के लिए बनाया गया था आर्मी अल्फा। आर्मी अल्फा यानी जो पढ़ा लिखा है उसे ए आता है, उसे क्या आता है, ए आता है। ए से याद करेंगे अल्फा, अल्फा से याद करेंगे अल्फा, बेट याद करेंगे, यानी एबीसीडी आती है उनको। आर्मी अल्फा। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में अनपढ़ों और विदेशियों के लिए कौन सा प्रशिक्षण बनाया गया? आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, वेस्लर, जलोटा। तो ये बचा क्या, आर्मी अल्फा और बीटा। अल्फा तो हो ही गया शिक्षितों के लिए, बीटा बचा। तो बीटा किसके लिए, अनपढ़ों के लिए। अनपढ़ व्यक्ति अल्फाबेट नहीं जानता है तो उसे बीटा दो, ठीक है ना। प्रश्न आगे है कि भारत में डॉक्टर सी एच राइस ने 1922 में विनय साइमन परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया, उसका नाम क्या रखा? उसने करा था, सी एच राइस ने करा था 1922 में। उनका भारतीय नाम क्या रखा? हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, भाटिया बैटरी, जलोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण या ड्रो ए मैन टेस्ट। इन्होंने नाम दिया था हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। राइस यानी चावल भारत का मुख्य भोजन है। राइस क्या है, भारत का मुख्य भोजन है। यानी हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी नाम से स्टार्ट करा, हिंदुस्तानी बीने बना दिया इनको, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया द्वारा निर्मित भाटिया बैटरी परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? चंद्रमोहन भाटिया द्वारा निर्मित है। शाब्दिक व्यक्तिगत है, अशाब्दिक क्रियात्मक है, शाब्दिक सामूहिक है या अशाब्दिक सामूहिक है? भाटिया जी वाला है अशाब्दिक क्रियात्मक व्यक्तिगत परीक्षण, ठीक है ना। अशाब्दिक क्रियात्मक व्यक्तिगत परीक्षण है ये, परफॉर्मेंस टेस्ट है। याद ऐसे करेंगे कि बैटरी शब्दों में नहीं, क्रिया से चलती है। बैटरी शब्दों से नहीं चलती है, किससे चलती है? क्रिया से चलती है। यानी अशाब्दिक हो गया और क्या हो गया, क्रियात्मक हो गया। आगे है कि भाटिया बैटरी परीक्षण 1955 में कुल कितने उप परीक्षण शामिल हैं? 3, 4, 5, 8। इसमें 5 उप परीक्षण शामिल हैं। बैटरी में 5 सेल डलते हैं। कोह ब्लॉक, अलेक्जेंडर पास अलोंग, पैटर्न ड्रॉ, पिक्चर कंस्ट्रक्शन, स्मृति। यानी कितने सेल डले? 5 सेल डले। नेक्स्ट है कि रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? आरपीएम किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? संस्कृति मुक्त अशाब्दिक, संस्कृति विशिष्ट शाब्दिक, क्रियात्मक परीक्षण, व्यक्तिगत शाब्दिक। तो ये संस्कृति मुक्त अशाब्दिक परीक्षण, संस्कृति मुक्त अशाब्दिक परीक्षण है। यानी मैट्रिसेस मतलब आकृतियां, यानी पजल। क्या है? पजल है, आकृतियों की कोई भाषा नहीं होती, कोई संस्कृति नहीं होती, यानी संस्कृति मुक्त है। और शब्द नहीं है तो क्या है, अशाब्दिक है। वो क्या हो गई, मैट्रिसेस हो गई। आगे प्रश्न है कि टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी के अनुसार 140 से अधिक आयु के वाले बालक क्या कहलाते हैं? प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली, उत्कृष्ट या औसत। वो होते हैं प्रतिभाशाली। 140 की स्पीड से दिमाग चले तो वो इंसान नहीं, जीनियस होता है। प्रतिभाशाली होते हैं वो लोग, गिफ्टेड होते हैं। आगे है कि थर्मन के अनुसार औसत बुद्धि वाले बालकों का आयु कौन सा है? 70, 80, 80, 90, 90, 109 या 110, 120। औसत वाले होते हैं 90, 109 या 90 से 110, है ना। औसत इंसान क्रिकेट में 90 से 110 रन ही बना पाता है सेंचुरी के आसपास। ऐसे अपन याद करेंगे कि 100 के आसपास वाले, ठीक है। 100 के इधर 10 माइनस, 100 के उधर 10, है ना। वो औसत होते हैं। नेक्स्ट है जड़ बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से कम, यानी जो इडियट होते हैं। 50 से 70, 25 से 50 या 0 से 50। तो ये 0 से 25 यानी 25 से कम होते हैं, है ना। 0 से 25 यानी 25 से भी कम। जड़ मतलब जीरो, जड़ से क्या याद रखेंगे? जीरो याद रखेंगे। जो 0 से शुरू होकर बस 25 तक, ये खुद की देखभाल भी नहीं कर पाते हैं। जड़ से क्या याद रखेंगे? 0 से स्टार्ट याद रखेंगे और 25 तक। अगर आपको ये ट्रिक्स और वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आगे प्रश्न है
कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्ट किस बुद्धि में उच्च होता है? गार्डनर के अनुसार तार्किक, गणितीय, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गति या भाषाई? ये होते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि होती है इनमें। चित्रकार या आर्किटेक्ट खाली स्थान को देखकर ही दिमाग में नक्शा बना लेते हैं, यानी उनको खाली स्थान जहाँ भी दिखा तो वो स्थानिक बुद्धि वाले यानी वहां भी ये नक्शा बना लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक उत्कृष्ट नर्तक, सर्जन या जिम्नास्टिक में कौन सी बुद्धि होती है? गार्डनर के अनुसार अधिक होती है संगीतात्मक, शारीरिक, गतिक, स्थानिक या अंतर्वैयक्तिक? इनमें होती है शारीरिक गतिक। शारीरिक गतिक यानी डांसर और सर्जन दोनों को अपने शरीर की गति पर पूरा कंट्रोल चाहिए, बॉडी कंट्रोल। आगे पूछा गया कि गार्डनर ने 1998 में कौन सी आठवीं बुद्धि जोड़ी थी? प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी, आध्यात्मिक या तार्किक? तो इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि जोड़ी थी कब? 1998 में। 1998 में लोगों में प्रकृति की चिंता होने लगी, इसलिए आठवीं बुद्धि प्रकृतिवादी है। फिर है कि गार्डनर की नौवीं बुद्धि 2009 में जोड़ी गई, वो कौन सी है? प्रकृतिवादी, ये तो आठवीं हो गई। अस्तित्ववादी, दार्शनिक या नैतिक? नौवीं है दोस्तों अस्तित्ववादी बुद्धि। यानी 2000 में दुनिया खत्म होने का डर था, लोगों को अपने अस्तित्व की चिंता हो गई थी। इसे याद करेंगे। प्रश्न है कि बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध पाया जाता है? बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच नकारात्मक कोई संबंध नहीं है, सकारात्मक है या विपरीत है? तो इनके बीच में सकारात्मक है, लेकिन एक सीमा तक होता है ये भी। जो बुद्धिमान होगा वही तो कुछ नया सृजन करने की सोचेगा, है ना? सकारात्मक रिश्ता इनका होता है। फिर एक संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में किसने करा था? इमोशनल इंटेलिजेंस का डेनियल गोलमैन, जॉन मेयर, पीटर सैलोवे, गिलफोर्ड या अल्फ्रेड बिने? संवेगात्मक बुद्धि वाले थे जॉन मेयर और पीटर सेलोवे। जॉन मेयर और पीटर सेलोवे। संवेग मेयर और साले ने बनाए। संवेग इमोशन किसने बनाए? मेयर और साले ने बनाए। सेलोवे याद करेंगे। लेकिन मशहूर किसने करे? गोल्डमैन ने करे। यानी लास्ट में जाके गोल्ड किसने करे? गोल्डमैन ने करे थे। आगे है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? पुस्तक के लेखक कौन है ना? ऑप्शन है जॉन मेयर, पीटर शेलोवे, डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? ये डेनियल गोलमैन की है। गोलमैन ने पूरी दुनिया गोल गोल घुमा दी कर बताया कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वो आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है कि डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के कितने मुख्य तत्व हैं, घटक हैं? 3, 4, 5 या 7? इन्होंने बताए थे 5। कौन से? स्व जागरूकता, स्व जागरूकता, स्व नियमन, स्वनियमन और स्व अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक कौशल, है ना? सबसे पहले क्या? स्व जागरूकता। सबसे लास्ट में क्या? सामाजिक। पहले अपनी फिर समाज। बीच में क्या आया? नियमन, नियमन, अभिप्रेरणा और परानुभूति। याद ऐसे करें कि इमोशंस कंट्रोल करने के लिए 5 उंगलियों में मुट्ठी बींचनी पड़ती है। ठीक है ना? जब गुस्सा आता है तो मुट्ठी बंद कर लो, 5 उंगलियां, है ना? तो ये है 5 नियम। प्रश्न है कि बुद्धि का पाश अलोंग परीक्षण किसने विकसित किया था? डब्ल्यूपी अलेक्जेंडर, भाटिया, रेवेनिया, गुडेनफ? पाश अलोंग ये करा था डब्ल्यूपी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन क्या मानते हैं? सिकंदर। सिकंदर ने पूरी दुनिया को पाश करके जीत लिया था। याद करेंगे अलेक्जेंडर से, सिकंदर से। प्रश्न है कि ड्रो ए मैन परीक्षण जो बुद्धि मापता है बच्चों की, उसका निर्माण किसने किया? गुडेनफ, अलेक्जेंडर, कोह या मेरिल? ड्रो ए मैन वो किया था गुड एनफ। अपने बच्चे से कहा एक आदमी ड्रॉ करो, यानी एक आदमी ड्रॉ करो, चित्र बनाओ। बच्चे ने अच्छा किया, अच्छा ड्रॉ किया, तो टीचर ने क्या कहा? गुड इनफ, है ना? प्रश्न आगे है कि वेस्लर ने वयस्कों के लिए कौन सा बुद्धि परीक्षण किया था? वेस्लर ने वयस्कों के लिए किया था, अडल्ट के लिए। WISC, WAIS, WPPSI या RPM? वेस्लर ने करा था दोस्तों WAIS। WAIS नाम इनका सबसे पहले आ गया। वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। WAIS में ए का मतलब अडल्ट हो गया, है ना? और WISE में सी का मतलब चिल्ड्रन करेंगे। नेक्स्ट है कि बुद्धि का कै और खे सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यानी कै और खे किसने बताया? डी ओ हेब, केटल, वर्नन, स्पीयरमैन?
तो ये बताया था डी.ओ. हेब ने क और ख पढ़ने में बच्चों की हेब हेब हो जाती है। स्टार्टिंग में जो क और ख पढ़ते हैं ना, क लिख-लिख के दिखाते हैं ऐसे बच्चों को, ऐसे करोगे, है ना? उसमें बच्चों की क्या हो जाती है? हेब हेब हो जाती है। ऐसे याद करेंगे क, ख। आगे है कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत सूचना प्रक्रमण मॉडल स्टर्नबर्ग ने किस वर्ष दिया था? किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने दिया था त्रितंत्र सिद्धांत। 1983, 85, 90 या 27? ये था 1985 का, है ना? पुस्तक है बियॉन्ड आईक्यू। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र हैं जैसे, और 8 + 5 यानी 13, है ना? 8 और 5 कितने हुए? 13 हुए। अंत कितने पे हुआ? 3 पे हुआ, यानी कितना? त्रितंत्र। 1983 में गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आया था। आगे है कि केटल की ठोस बुद्धि किस पर निर्भर करती है? ठोस बुद्धि आनुवांशिकता पर, अनुभव, अधिगम, वातावरण पर, केवल जन्मजात कारकों पर या शारीरिक गति पर? ठोस बुद्धि है अनुभव, अधिगम, वातावरण पर निर्भर करती है। इंसान के अनुभव और ज्ञान समय के साथ ठोस हो जाते हैं। तरल बुद्धि क्या होती है? जन्मजात होती है। प्रश्न आगे है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में कुल कितने प्रश्न थे? 30, 40, 50, 90? 1905 में थे 30, यानी सरल से कठिन क्रम में थे 30 प्रश्न। बिने ने कहा कि महीने में 30 दिन होते हैं, रोज एक प्रश्न सोल्व करो। स्टार्ट में 30 दिन के अपन ट्रिक से याद करेंगे कि 30 क्वेश्चन थे। आगे कि वे बच्चे जिनकी आयु 50 से 70 के बीच होती है, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? जड़, मूढ़, मंदबुद्धि, यम औसत। 50 से 70 मूर्ख और मंदबुद्धि, मोरॉन, है ना? 50 से 70 वाले मूर्ख होते हैं और इन्हें थोड़ा बहुत पढ़ाया जा सकता है, EMR। आगे है कि डॉक्टर एस जलोटा ने 1951 में भारत में कौन सा परीक्षण बनाया? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक, भाटिया बेंट्री, अशाब्दिक व्यक्तिगत या चित्र पूर्ति? एस जलोटा का है। इन्होंने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण बनाया, शाब्दिक सामूहिक, यानी शाब्दिक भी है और क्या है? सामूहिक भी है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण जलोटा जी ने साधारण लोगों के साधारण लोगों के समूह के लिए हिंदी में टेस्ट बनाया था। आगे है कि गिलफोर्ड के अनुसार संक्रिया आयाम के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है? संक्रिया में कौन सा नहीं आता है? संज्ञान, स्मृति, सारी चिंतन या आकृत्यात्मक नहीं आता है। इसमें आकृत्यात्मक नहीं है ना? ये विषय वस्तु का भाग है, कंटेंट का भाग है। संक्रिया यानी दिमाग का काम है। इसमें संज्ञान संज्ञान होता है, स्मरण होता है, अभिसारी अपसारी है और मूल्यांकन है। फिर है कि बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, थर्स्टन, गिलफोर्ड या वर्नन? ये करा था थॉमसन ने। थॉमसन से सैंपल लो, यानी सैंपल मतलब क्या लो? थॉमसन से प्रतिदर्श, है ना? प्रतिदर्श सैंपल थ्योरी किसकी है? थॉमसन की। फिर एक स्टर्नबर्ग की सांदर्भिक बुद्धि को और किस नाम से जाना जाता है? स्टर्नबर्ग की है सांदर्भिक बुद्धि, इस नाम से विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक, सृजनात्मक या तरल? आंसर आएगा व्यवहारिक बुद्धि। संदर्भ यानी हालात, हालात के हिसाब से ढल जाना ही तो असली व्यवहार है। व्यवहारिक बुद्धि संदर्भ वाली व्यवहार नाम से दूसरे। फिर है कि स्टर्नबर्ग की अनुभविक बुद्धि का संबंध किससे है? अनुभविक बुद्धि का, है ना? सृजनात्मक, नयापन, रटकर सीखना, केवल गणितीय या दैनिक जीवन के कार्य? ये है सृजनात्मक और नयापन, है ना? नए अनुभव हमेशा कुछ नया सिखाते हैं, नया सर्जन करवाते हैं, नया अनुभव। आज का लास्ट है, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा परीक्षण किस देश में और कब बनाए गए थे? ब्रिटेन द्वितीय युद्ध, अमेरिका प्रथम युद्ध, फ्रांस 1905 या भारत 1922? ये थे दोस्तों अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में। अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों को छांटने के लिए अल्फा बीटा की जरूरत पड़ी थी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आगे वाले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।